अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज एक बार फिर से न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं डाटा यूजेज के बारे में, और इसमें जितने भी ऑप्शन आते हैं यानी कि डाटा की लिमिट सेट करना, मैनेज डाटा, डाटा को मैनेज करना, डाटा कंप्रेशन, डाटा यूजर नोटिफिकेशन और फिर प्लान बिलिंग डेट वगैरह, और इसके अलावा भी जितने ऑप्शन आते हैं आज हम उन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो अभी हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जी तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, मोबाइल की सेटिंग में आना है और यहाँ से आपने मोर कनेक्शन सेटिंग में आना है, और यहाँ पे आपको पहले नंबर पर डाटा यूजेज का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर यहाँ से ना मिले तो आपने क्या करना है, यहाँ ऊपर बैक करके सर्च बार में आना है और सर्च बार में आके आपने लिख देना है डाटा यूजेज। तो जैसे ही डाटा यूजेज लिखा तो ये सबसे पहले नंबर पर आगे आप देख सकते हैं। डाटा यूज़र में आओगे तो आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जिनमें सबसे पहले तो आपको ऊपर देखें तो यहाँ पे डिटेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मैं इस पर प्रेस करता हूँ। डिटेल में आप देखें कि यहाँ पे ये आपके मोबाइल की एप्लीकेशन की डिटेल दिखा रहा है, आपको किस एप्लीकेशन ने कितना डाटा यूज़ किया है। तो ये सिम 1 पर है, अभी तो सिम 1 से मैं डाटा यूज़ नहीं करता तो इसीलिए थोड़ा दिखा रहा है। अभी मैं सिम 2 पर जाता हूँ। जी तो सिम 2 पर आप देख लें कि मेरी किस ऐप ने कितना डाटा इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से अगर आप अपने मोबाइल के एप्लीकेशन का देखना चाहेंगे वो कितना डाटा इस्तेमाल कर चुकी है तो आप यहाँ से आकर देख सकते हैं। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आप वाईफाई चला रहे हैं और आपके मोबाइल ने कितनी वाईफाई इस्तेमाल कर ली, किस ऐप ने कितना डाटा इस्तेमाल किया, तो आपने क्या करना है, ऊपर मोर के ऑप्शन पर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि शो व्लान यूजर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने इस पर प्रेस करना है। तो आपको थर्ड नंबर पर व्लान का ऑप्शन दिखाई देगा आप नीचे, तो आपने इस पर आ जाना है और यहाँ से आप जो है ना सारा चेक कर सकते हैं कि आपने कितना डाटा किस चीज़ पे इस्तेमाल किया है। तो ये मेरा सारा जो व्लान के ज़रिए मैंने डाटा इस्तेमाल किया है वो यहाँ पे शो हो रहा है नीचे, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको पहले नंबर पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है मोबाइल डाटा का। ये तो मोबाइल डाटा है ना, मैं इसको ऑन करूँगा तो मेरा मोबाइल डाटा ऊपर से ऑन हो जाएगा। तो ये आप देख लें ऊपर ऑन हो चुका है। उसके बाद सेट डाटा यूजेज लिमिट है, इसको ओपन करता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिनमें सबसे पहले तो ऑप्शन दिखाई दे रहा है मंथली डाटा यूजर लिमिट। तो मोबाइल डाटा यूजर लिमिट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आपने एक अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपने डाटा इस्तेमाल करना है एक मंथ में। यानी कि आप अगर करना चाहते हैं 15 GB तो यहाँ पे आप 15 लिख दें, और उसके बाद इधर MB है, यहाँ से आप इसको GB में कन्वर्ट कर दें और उसके बाद सेट कर दें। तो ये 15 GB सेट हो चुका है। तो ऑटोमेटिकली ये जब यूज़ होगा तो आपको आपका मोबाइल नोटिफिकेशन देना शुरू कर देगा। तो जब आप अपने मोबाइल डाटा यूज़र की लिमिट जो है सेलेक्ट कर लोगे तो उसके बाद आपको नीचे डाटा यूज़र वार्निंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर प्रेस करो। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज शो हो रही है कि आप कितने परसेंटेज पर नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं। मतलब कि जब आपका मोबाइल 40% डाटा यूज़ करे तो आपको नोटिफिकेशन भेजे, जब 70% या 80% या 100%। उसके बाद अगला ऑप्शन लिमिट डाटा यूज़र। तो ये ऑप्शन क्या है, तो अगर हम इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो जो हमने ऊपर अभी लिमिट सेलेक्ट की थी 15 GB की, जैसे ही मेरा मोबाइल एक माह के अंदर 15 GB यूज़ कर लेगा तो ऑटोमेटिक मेरा मोबाइल डाटा मेरा मोबाइल बंद कर देगा इस ऑप्शन को ऑन करने से। उसके बाद अगला ऑप्शन सेट प्लान बिलिंग डेट का है। तो इस ऑप्शन को हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी तारीख जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस तारीख को आपका जो साइकिल है ना वो रीसेट हो जाए। यानी कि जो ऊपर आपने अभी सेलेक्ट की थी 15 GB, वो एक माह बाद दोबारा ऑटोमेटिकली साइकिल रीसेट हो जाएगा और दोबारा खुद ब खुद ये यहाँ से ये सेट कर देगा। तो आप यहाँ नीचे से जो है ना तारीख भी सेट कर सकते हैं। ये देखें, यानी कि अभी मैंने 29 सेलेक्ट किया तो इस जो डेट को है ना मेरा डाटा यूज़र लिमिट ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है मैनेज ऐप डाटा का, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें कुछ एप्लीकेशन शो हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल की कोई एप्लीकेशन डाटा जो है ना यूज़ ना करे तो आपने उसको यहाँ से आके ऑफ कर देना है। मिसाल के तौर पर सबसे ऊपर हमें ना एडोब एक्रोबैट दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो एप्लीकेशन है व्लान भी यूज़ ना करे तो आपने इसके साथ जो टिक का ऑप्शन है इसको भी यहाँ से ख़त्म कर देना है। तो इस तरह से आप कोई भी एप्लीकेशन जो है ना डाटा यूज़ करती है उसको रोक सकते हैं। उसके बाद आगे देखें तो आफ्टर वार्निंग का ऑप्शन शो हो रहा है हमें। तो यहाँ से हम कोई भी एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि ये क्या ऑप्शन है, यानी कि ये कह रहा है कि अगर आप लिमिट के ख़त्म होने पर भी कोई एप्लीकेशन चाहते हैं कि डाटा इस्तेमाल करें तो आप यहाँ से इसको ऑन करके उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ये अनेबल कह रहा है क्योंकि पहले मुझे डाटा की लिमिट जो है सेट करनी पड़ेगी। और उसके बाद ऊपर एक और मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने इस पर प्रेस करें। तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड डाटा का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर प्रेस करें। तो यहाँ से आप जो अगर चाहते हैं कि कोई एप्लीकेशन जो है बैकग्राउंड में आपका मोबाइल डाटा इस्तेमाल करती है तो आप उसको यहाँ से बंद कर सकते हैं। यानी कि ऐसा समझो कि अगर आप गूगल भी चला लेते हो और साथ में यूट्यूब भी चला लेते हो
तो अभी एक को तो आप देख रहे हो और दूसरा जो एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में रन हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा एप्लीकेशन आपका डाटा यूज़ ना करे तो आप उसको यहाँ से भी बंद कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने क्रोम को सिलेक्ट किया है तो अभी क्रोम बैकग्राउंड में चलेगा तो मेरा मोबाइल डाटा यूज़ नहीं करेगा ये। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है डाटा कंप्रेशन का। सबसे पहले तो मैं ये समझा दूंगा डाटा कंप्रेशन क्या चीज़ होती है। डाटा को ज़ाहिर करने के लिए जो बिट्स दरकार होती हैं, यानी कि हम अक्सर कहते हैं कि कितने GB डाटा या कितने MB है, तो इसी तरह बिट बाइट होता है। अगर हम उनमें कमी कर दें तो इसको डाटा कंप्रेशन कहते हैं। तो अभी ये डाटा कंप्रेशन का यहाँ पे क्या मतलब है, कह रहा है कि कंप्रेस डाटा टू सेव मोबाइल डाटा यूजिंग ओपेरा मैक्स, दिस में अफेक्ट डिवाइस परफॉर्मेंस। कह रहा है कि अगर आप ओपेरा मैक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने डाटा को कंप्रेस कर सकते हैं कि अगर आपका ओपेरा मैक्स जो है ना डाटा को कम इस्तेमाल करें, लेकिन ये जो चीज़ है ना आपके डिवाइस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती है। उसके बाद नीचे ऑप्शन फिर शो हो रहा है कि इंटर यूजर डाटा, इसको ओपन करते हैं। तो ये वही ऑप्शन जो हमने दूसरी साइड से देखा था कि यहाँ पे भी आप जो है ना जितना भी अपना डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं, जितना भी आप लगाना चाहते हैं, 10 GB 12 GB जो कि आप एक मंथ में यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद रियल टाइम नेटवर्क स्पीड का ऑप्शन है। इसका तो आपको पता ही होगा कि ये क्या चीज़ है। मैंने इसको ऑन कर रखा है तो मैं अभी डाटा ऑन करता हूँ। तो अभी मैंने मोबाइल डाटा ऑन किया तो ऊपर देखेंगे मेरी रियल टाइम नेटवर्क स्पीड शो हो रही है कि इस वक्त जो मेरे नेट की स्पीड कितनी है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो ये देखें ये वहाँ से चला जाएगा। तो अगर आप अपने नेट की स्पीड देखना चाहते हैं तो ये उसके लिए है। उसके बाद डाटा यूजर नोटिफिकेशन है, ये ऑप्शन क्या है। तो अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ तो इससे क्या होगा, आप यूँ समझ लें कि आप गूगल क्रोम इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने गूगल क्रोम इस्तेमाल करते करते अपने मोबाइल को बंद कर दिया है और मोबाइल में वो अभी बैकग्राउंड में रन कर रहा है। तो अगर आपका मोबाइल 5 मिनट तक ऑफ रहेगा, मतलब कि आपके मोबाइल की स्क्रीन लाइट ऑफ रहेगी 5 मिनट तक, तो ये जो ऑप्शन है ये फिर आपको गूगल क्रोम के डाटा यूज़र की लिमिट बताना शुरू कर देगा कि गूगल क्रोम इस वक्त इतना डाटा यूज़ कर चुका है या कर रहा है इस वक्त। ओके, तो गाइस ये थे कुछ ऑप्शन जो डाटा यूज़र में आते हैं जिनके बारे में मैंने डिटेल से बता दिया है। उम्मीद है आपको भी अब समझ आ चुकी होगी। तो अब हम मिलेंगे अपनी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।